बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। लेट्स स्टार्ट योर टुडेज साइंस लेक्चर। 7th क्लास, पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 6 और इसमें ये है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें हमने पेज नंबर 57 और 58 की रीडिंग की थी। आज हम इसी रीडिंग से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन वो करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लॉन्ग क्वेश्चन ये फर्स्ट है, इससे पहले जो 3 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी साख्त है, उसकी बनावट जो है उसको बयान करें। ठीक है जी। एटम्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स called electrons, protons and neutrons। एटम मादे का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट ज़रा है और एटम जो है वो मज़ीद छोटे 3 पार्टिकल से मिलके बनता है, जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एटम का मरकज़ा होता है, इसका दरमियानी हिस्सा। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इट्स मास इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। इसका जो वज़न है वो इंतहाई कम, बहुत थोड़ा होता है। अ प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दैट इज़ वाई एन एटम इज़ न्यूट्रल। ठीक है जी। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वो इक्वल होते हैं। प्रोटॉन हैज़ ए मास 1837 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो 1837 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। अ न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दिस न्यूट्रल पार्टिकल इज़ ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस। ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का जो वज़न है, जो कमियत है उसकी, वो प्रोटॉन के बराबर होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में आपने ये एटम की एक डायग्राम लाजमी बनानी है। ये नियॉन एटम का डायग्राम है, उसमें एटम का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स हैं और इसके बाहर ये देखिए, ये पहला शेल है। पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दूसरा शेल है, इसमें 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये मिलके कितने बन गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन। तो जैसा कि हमने बताया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये बैरूनी शेल है दूसरा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नियॉन एटम। ठीक है जी। आपने ये लिखना भी है और साथ में ये डायग्राम भी अपनी नोटबुक्स पे बनानी है। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी।